आपके दुश्मन का बुरा समय शुरू हो चुका है। आपके दूर जाते ही खुलेंगे उनके सारे राज। दुश्मन आप पर लगातार नज़र रखे हुए था। यह आपके सामने आने की औकात नहीं रखता था, इसीलिए ये छुपकर आपकी जासूसी करता था। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, आपकी कमजोरी क्या है, इस इंसान की गंदी और काली नज़र हमेशा आप पर टिकी रहती थी। यह आपके सामने मीठा बनता था और पीठ पीछे आपकी कमियों को ढूंढता था ताकि सही समय पर आपको चोट पहुंचा सके। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं दिल से अपनी पूरी आत्मा से उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यह प्यारी सी फैमिली इस वक्त जहाँ भी हो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और अपने अपने घरों में बेहद खुश हो। मेरी इस बेहद प्यारी और खूबसूरत सोल फैमिली के हर एक सदस्य का जो इस वक्त यूनिवर्स के इशारे पर मेरी इस आवाज़ से कनेक्ट हो रहा है, मेरे इस चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज जब मैं सुबह सुबह अपने ध्यान में बैठी थी, मेडिटेशन कर रही थी, तब मुझे अचानक आप सभी के लिए एक बेहद मजबूत, बहुत ही अजीब और एक ऐसी दिव्य ऊर्जा महसूस हुई जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। यूनिवर्स ने मुझे लगातार ये संकेत दिए कि मुझे इसी वक्त कैमरा ऑन करना चाहिए और अपने इस प्यारी सोल फैमिली तक ये महासंदेश पहुंचाना चाहिए। इसीलिए आज मैं ये विशेष रीडिंग लेकर आपके सामने आई हूँ। आज का हमारा विषय एक ऐसा कड़वा, चौंकाने वाला और आंखें खोल देने वाला सच है जिससे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके दिल को वो सुकून और तसल्ली मिलेगी जिसका आप महीनों से, सालों से रो रो कर इंतज़ार कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके दुश्मन का बुरा समय शुरू हो चुका है। आपके दूर जाते ही खुलेंगे उनके सारे राज। और मेरी प्यारी सोल फैमिली, सबसे खास बात क्या है आप जानते हैं? ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस का मतलब क्या होता है? टाइमलेस का मतलब ये होता है कि ये वीडियो किसी एक खास तारीख, किसी एक तय महीने या किसी साल के लिए नहीं बना है। आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर जब भी ये वीडियो घूमते फिरते यूट्यूब अचानक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएगा, जब भी आपकी नज़र इस थंबनेल पर पड़ेगी और आपका दिल कहेगा कि इसे देखना चाहिए, तो समझ लीजिए कि ये उसी पल, उसी दिन आपके जीवन से 100% मैच करेगा। अगर ये वीडियो आज इस वक्त आप तक पहुँचा है, आपने इस पर क्लिक किया है, तो इसे कोई इत्तेफाक मत समझिए। ये कोई इंसिडेंस नहीं है। ये खुद उस विधाता का, उस ईश्वर का और पूरे यूनिवर्स का एक सोचा समझा इशारा है। यूनिवर्स ने खुद उंगली पकड़कर आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि आप बहुत समय से चुपचाप अकेले तड़प रहे थे। आपके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको उन सारे सवालों के सच से भरे जवाब चाहिए थे। आज यूनिवर्स आपको बताने आया है कि अब आपके रोने के दिन ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि आपने जो तकलीफ़ें झेली है, अब उनका हिसाब होने का समय आ गया है। चलिए मेरी प्यारी सोल फैमिली, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास्ट की तरफ, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए कि ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही है। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर की लाइन में जो कार्ड है ना हमारा, द हाई प्रीस्टेस, सबसे पहला कार्ड है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आप शुरू से ही एक बहुत ही साफ दिल के, पवित्र और सीधे इंसान रहे हैं। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आपको पहले से ही अंदाज़ा हो जाता था कि कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है या आपके पीठ पीछे कोई चाल चल रहा है। आपको उनकी झूठी मुस्कान और बदले हुए तेवर पहले ही दिख जाते थे, लेकिन आपका दिल इतना बड़ा था, आप इतने नरम दिल के थे कि आपने हमेशा उन लोगों को मौके दिए, उन्हें माफ़ किया। दुश्मन ने आपकी इसी शराफत, आपकी इसी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लिया। उन्हें लगा कि आप बेवकूफ़ हैं, पर उन्हें क्या पता कि आप तो सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए चुप थे। और दूसरा कार्ड यहाँ देखिए, द टावर का। एक ऐसा भयानक समय आया जब अचानक एक झटके में आपकी पूरी दुनिया हिला कर रख दी गई। एक ऐसा झटका लगा जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। आपका सबसे बड़ा भरोसा तुरा गया। और सबसे बड़ा दर्द क्या था? ये दुश्मन कोई बाहर का रास्ता चलता इंसान नहीं था। ये आपके अपने थे, वो लोग जिन्हें आपने अपना माना, जिन्हें अपने घर के राज बताए, जिनकी आपने हमेशा मदद की। उन्होंने आपके हंसते खेलते जीवन में, आपके करियर में या आपके सबसे प्यारे रिश्ते को एक ऐसा भूचाल लाया जिससे आप अंदर से पूरी तरह टूट गए। आप रात रात भर रोए और भगवान से पूछते रहे कि मेरा कसूर क्या है। यहाँ देखिए, पेज ऑफ शॉर्ट्स। ये दुश्मन आप पर लगातार नज़र रखे हुए था। ये आपके सामने जासूसी करता था। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, आपकी कमजोरी क्या है।
यह आपके सामने बहुत मीठा बनता था और पीठ पीछे आपकी कमियों को ढूंढता था ताकि सही समय पर आपको चोट पहुंचा सके। वहीं देखिए 7 ऑफ वांड्स। पास्ट में आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। ये कार्ड दिखाता है कि आप बिल्कुल अकेले खड़े थे और आपके खिलाफ 5-6 लोग मिलकर ग्रुप बनाकर योजनाएं बना रहे थे। आपने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए अकेले ही जंग लड़ी है। उन्होंने आपको समाज में, परिवार में नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, आप पर झूठे लांछन लगाए और आपकी छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ आपको लगा कि आप चारों तरफ से बंध गए हैं। आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। आपको कोई रास्ता, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। आप डिप्रेशन में चले गए थे। आपको लगता था कि आप एक पिंजरे में कैद हैं और इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। यहाँ कार्ड्स में तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 से 3 साल और कुछ लोगों को पिछले 5 सालों से आपके ऊपर लगातार बहुत भारी बुरी नज़र और कुछ लोगों के खिलाफ काला जादू जैसी नीच हरकतें की गई। इस दुश्मन ने आपकी तरक्की से जलकर, आपकी खुशियाँ से जलकर आपकी किस्मत को बांधने की कोशिश की। इसी वजह से पास्ट में आप बिना किसी बीमारी के भी बिल्कुल थका हुआ महसूस करते थे। आपके बनते हुए काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते थे और आपके घर में बिना बात के झगड़े होने लगते थे। उन्होंने आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लिया था। अब हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट की, यानी आज के समय की। जो बीच वाली लाइन है, ये देखिए सबसे पहला कार्ड द मून। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ चीज़ें धुंधली है। आपके मन में रह रह कर पुराना डर जाग जाता है, कहीं फिर से धोखा ना मिल जाए। आप कभी कभी बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन इस कार्ड का एक और बहुत गहरा रहस्य है। जैसे घनी काली रात के बाद सुबह का सूरज निकलता है, वैसे ही अब आपके अंदर का आत्मज्ञान जाग रहा है। अब आपको सच और झूठ का फर्क समझ आने लगा है। यहाँ देखिए एस ऑफ कप्स। ये भगवान का आशीर्वाद है। प्रेजेंट में यूनिवर्स आपको एक नया जीवन, एक नया मौका दे रहा है। आपका टूटा हुआ दिल अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसमें फिर से खुशियाँ का संचार हो रहा है। आपके जीवन में नया प्यार, नया व्यापार या कोई बहुत बड़ी आत्मिक शांति आने की शुरुआत हो चुकी है। ईश्वर आपके जीवन के खाली घड़े को अब खुशियों के अमृत से भर रहे हैं। और यहाँ देखिए क्वीन ऑफ वांड्स, जो कि रिवर्स में है। ये कार्ड आपके उस मुख्य दुश्मन की आज की हालत बयां कर रहा है कि वर्तमान में वो दुश्मन पूरी तरह से हिल चुका है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये कोई ऐसी महिला या ऐसा पुरुष हो सकता है जिसे अपने पैसों का, अपनी ताकत का या अपनी चालाकी का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो आपका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद करके खुश ऐश करेगा, लेकिन आज इस वक्त उसकी सारी शक्तियाँ छीन रही है। उसका घमंड चूर चूर हो रहा है। वो अंदर ही अंदर अपनी नाकामयाबी से घबरा रहा है। और यहाँ देखिए 4 ऑफ वांड्स। ये कार्ड सबसे बड़ा सबूत है कि आपने अब समझदारी दिखा दी। आपने उन जहरीले और मतलबी लोगों से पूरी तरह दूरी बना ली है। आप अब उनकी बकवास बातों में नहीं पड़ते। आप अपने घर, अपने काम और अपने खुद की खुशियों को संवारने में लग गए हैं। वैसे ही आपने उनसे अपना पूरा ध्यान ही हटा दिया। आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव, एक सुरक्षा और खुशहाली वापस आने लगी। यहाँ देखिए 10 ऑफ वांड्स। प्रेजेंट में आप अभी भी थोड़ा बोझ महसूस कर रहे हैं। आपके कंधों पर जो ये मानसिक तनाव है, वो दरअसल उस पुराने दर्द की यादें हैं जिन्हें आप अभी भी ढो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 10 नंबर का कार्ड टैरो में 10 का मतलब होता है चक्र का पूरा होना, यानी आपके दुखों का, आपके इस भारी बोझ का अब अंतिम समय आ गया है। अब आप बोझ को उतार कर फेंकने वाले हैं। चलिए मेरी प्यारी शॉल फैमिली, अब मैं उस राज पर से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था। कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखने पर मुझे आपके उस छुपे हुए या सामने बैठे दुश्मन की राशियाँ और उसके नाम के अक्षर साफ दिखाई दे रहा है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये इंसान कौन है। यहाँ देखिए आपके दुश्मन की ऊर्जाएं निकल कर आई है। उनमें से सबसे पहली और मजबूत राशि वृश्चिक है। ये वो लोग हैं जो दिल में बहुत ज़्यादा नफरत और बदला लेने की भावना छुपा कर रखते हैं। सामने बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे सबसे गहरा डंक मारते हैं। और दूसरी राशि जो यहाँ दिख रहा है वो है सिंह। इस राशि का जो भी इंसान आपका दुश्मन बना बैठा है, उसके अंदर बहुत भयंकर अहंकार है। उसे लगता है कि वो सबसे ऊपर है और सब उसने देखा कि आप उससे आगे निकल रहे हैं या आपको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, तो उसके अहंकार को चोट पहुंची और वो आपसे जलने लगे। और तीसरी राशि की बात करें तो मिथुन राशि।
ये वो दुश्मन है जो दोहरे चेहरे का है। आपके सामने आपकी इतनी तारीफ़ करेगा कि आपको लगेगा इससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही आप मुड़ेंगे ये दूसरे लोगों के पास जाकर आपके खिलाफ जहर उगलेगा। इसके अलावा कन्या और कुंभ राशि की ऊर्जा भी दुश्मन के कार्ड्स में बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उस दुश्मन के नाम के पहले अक्षर की, जिसने आपकी रातों की नींद उड़ाई थी। कार्ड्स की न्यूमरोलॉजी और यूनिवर्स के संकेतों के अनुसार उस मुख्य दुश्मन के नाम का पहला अक्षर एस या ए है। ये वो इंसान है जो आपके बहुत करीब रहने का नाटक करता है। एम या के, इस अक्षर वाले इंसान ने आपके काम या आपके परिवार में दरार डालने की सबसे ज़्यादा कोशिश की। आर पी या वी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे दूसरों के कान भरे और आपके खिलाफ एक पूरा ग्रुप तैयार किया। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसकी राशि या नाम का अक्षर इनसे मैच कर रहा हो, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको उसी इंसान से सावधान करने का और उससे दूर करने का इशारा कर रहा था। अब आते हैं उस हिस्से पर कि जैसे ही आप इन लोगों से दूर हुए, अब उस दुश्मन के साथ क्या भयंकर न्याय होने वाला है और आपका भविष्य कितना चमकदार होने वाला है। तो दुश्मन का बहुत ही बुरा समय शुरू हो चुका है। इस कार्ड के अनुसार देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, आर्थिक नुकसान, पैसों का डूबना बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। आने वाले समय में वो एक एक पैसे के लिए तरसेंगे। उनके पास जो भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन था वो बीमारी, कोर्ट कचहरी, नुकसान में बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने आपको अकेले तड़पने के लिए छोड़ा था, अब यूनिवर्स उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर रहा है। और यहाँ देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है कर्म का सबसे बड़ा और तीखा वार। उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपको तरपाया था, अब उनके खुद के सीने में कर्म के तीर चुभने वाले हैं। उनके अपने ही घर में उनके उन दोस्तों के साथ जिनके साथ मिलकर उन्होंने आपके खिलाफ साजिशें रची थी, अब उन्हीं के बीच ऐसी भयंकर लड़ाई होगी कि उनका दिल तार तार हो जाएगा। उन्हें उसी इंसान से सबसे बड़ा धोखा मिलेगा जिस पर वो आज सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दुश्मन अब अपनी बची कुची इज्जत और अपनी कमियों को छुपाने के लिए चूहों की तरह बिल में छिपने की कोशिश करेगा। वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो जाएगा। उसे हर पल हर सेकंड ये डर सताएगा कि उसकी असलियत दुनिया के सामने ना आए। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर जिएगा। और यहाँ देखिए 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड दिखाता है कि उनके ही ग्रुप का कोई इंसान या उनका कोई बहुत पुराना राजदार उनके सारे काले कारनामे, सारी साजिशें और आपके खिलाफ किया गया जादू टोना सब कुछ समाज के सामने लाकर रख देगा। उनका मुखौटा पूरी तरह से उतर जाएगा। पूरी दुनिया थू थू करेगी और जान जाएगी कि असली आस्तीन का सांप कौन था। इसी के साथ ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में आपका कोई पुराना सच्चा दोस्त या कोई बेहद खूबसूरत खुशी वापस लौट रहा है। और देखिए टेम्परेंस, ये है आपके शानदार भविष्य का कार्ड। टेम्परेंस सीधा डिवाइन बैलेंस, आपकी ज़िंदगी में अब ईश्वर खुद न्याय कर रहे हैं। जो मानसिक और शारीरिक संतुलन उस दुश्मन ने बिगाड़ा था, उसे अब यूनिवर्स की शक्तियाँ ठीक कर रही है। आपको मानसिक शांति मिलेगी, हर तरह के तंत्र मंत्र के असर से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि की बारिश होगी। आपका सुरक्षा चक्र अब पूरी तरह मजबूत हो चुका है। कोई भी चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरी प्यारी सोल फैमिली, आपके लिए ईश्वर की सिर्फ एक ही सलाह है, उन जहरीले लोगों की तरफ दोबारा पलटकर मत देखना। अगर वो आपके सामने आकर रोए या माफ़ी भी मांगे तो भी उनके बहकावे में मत आना। उनसे बदला लेने की कोशिश आप खुद मत करना, क्योंकि आपका बदला खुद महाकाल, खुद यूनिवर्स ले रहा है। आप बस शांत रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों को जिए और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। आपका आने वाला समय बहुत ही सुनहरा और चमकीला है। तो मेरी प्यारी सोल फैमिली, ये थी आपकी पूरी और बेहद गहरी रीडिंग। अगर ये वीडियो आज आपसे मैच हुआ हो, इसने आपके दिल को छुआ हो और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी है, तो कमेंट सेक्शन में मैं इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये अच्छी ऊर्जा आपके जीवन में लॉक हो जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये आत्मा का रिश्ता और भी मजबूत हो सके। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।